आपको नहीं लगता पत्रकार महोदय की बंगले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो गलत कर रही है? आपको नहीं लगता कि संवैधानिक दायरे से नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना से, नफरत की भावना से वो हमारे साथ में इस तरीके का काम कर रही है? इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, संविधान है और संवैधानिक तरीके से हम वहां पर हैं। इसलिए इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, संविधान है और संवैधानिक तरीके से हम वहां पर हैं। इसलिए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विरोधी दल नेता विधान परिषद के माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। इसकी वजह से हम हैं। लेकिन 40 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अब बताइए कि नीतीश कुमार को किस हिसाब से दिया गया है, बंगला आवंटित किया गया है? जीतन राम मांझी जी को किस हिसाब से बंगला आवंटित किया गया है? आप बताइए नितिन नवीन जी को किस हिसाब से बंगला आवंटित किया गया है? यह आपकी नफरत की राजनीति। विपक्ष के नेता सवाल करते हैं, इनको सवाल से डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल लेना नहीं चाहते हैं। अब बताइए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज तक सवाल लिया? आपके मीडिया बंधुओं से सवाल लिया कोई? क्यों डर है उनको? क्यों डर है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा जो है Z+ थी वो हटा दिया गया है और साथ ही जेजेडी के नेता यानी लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप को भी जो सुरक्षा मिला था वो समाप्त कर दिया गया है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान है, आरजेडी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपके नेता की सुरक्षा हटा ली गई, पहले बंगले की राजनीति, आपने कहा कि बंगले की राजनीति कर रहे हैं वो लोग, उसके बाद अब सुरक्षा कम कर लिया गया है। क्या लग रहा है, किन कारणों से सुरक्षा हटाया? आपको नहीं लगता पत्रकार महोदय की बंगले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो गलत कर रही है? आपको नहीं लगता कि संवैधानिक दायरे से नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना से, नफरत की भावना से वो हमारे साथ में इस तरीके का काम कर रही है? इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, संविधान है और संवैधानिक तरीके से हम वहां पर हैं। इसलिए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विरोधी दल नेता विधान परिषद के माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। इसकी वजह से हम हैं। लेकिन 40 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अब बताइए कि नीतीश कुमार को किस हिसाब से दिया गया है, बंगला आवंटित किया गया है? जीतन राम मांझी जी को किस हिसाब से बंगला आवंटित किया गया है? आप बताइए नितिन नवीन जी को किस हिसाब से बंगला आवंटित किया गया है? यह आपकी नफरत की राजनीति। और नफरत आप इसलिए करते हैं कि आपको विपक्ष से डर लगता है, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष प्रहरी होता है, सत्ता पक्ष का दर्पण होता है विपक्ष। लेकिन आप उस दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका राजनीतिक चेहरा है बड़ा दागदार है। इसकी वजह से आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो हम तो साफ तौर पे कह रहे हो कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन अब जो सुरक्षा घटा लिया गया है, Z+ थी वो हटा लिया गया है। सवाल करते हैं ना, विपक्ष के नेता सवाल करते हैं, इनको सवाल से डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल लेना नहीं चाहते हैं। अब बताइए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज तक सवाल लिया? आपके मीडिया बंधुओं से सवाल लिया कोई? क्यों डर है उनको? क्यों डर है? उसी तरह से ये विपक्ष से सवाल नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इतनी प्रहरी है इस बिहार प्रदेश के अंदर कि उनका कान ऐठवा के काम करवाती है। चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, या फिर महिलाओं के खाते में पैसे डालने का मामला हो, ये सब विपक्ष की देन थी। लेकिन आप लोग की ओर से भी कहा जा रहा है कि एक सिंगर को जो है Y+ दे दिया जाता है, जो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी सुरक्षा कम कर दिया जाता है। पवन सिंह, आप और आपके व्यूवर्स इस पे एनालिसिस करें कि ये सरकार आखिर में चाहती क्या है। इस देश में, इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। विपक्षी नेताओं से इनको डर लगता है और जो किसी पद पर नहीं है उसको सुरक्षा मुहैया करवाते हैं ये लोग। स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक ठीक है, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया ना, चुनाव के बाद तो सूबा है, देश है, देश के लिए आप काम कब करिएगा? बताइए, महिलाओं के खाते में 1,90,000 कब डालिएगा? है हिम्मत? सवाल का जवाब देंगे वो? उनको तो ये नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबमिट हो रहा है और वो हरे गमछे पे बात करते हैं, वो हरे गमछे पे बात करते हैं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है कि उसको ये नहीं पता है कि कब कौन सी चीज बोलनी चाहिए। अरे महात्मा कर्मकांड बोलने वाले मुख्यमंत्री जब होंगे तो ऐसी ही चीजें होंगी। उनको विपक्ष से डर लगेगा क्योंकि विपक्ष प्रहरी होता है। चलिए, विपक्ष से सम्राट चौधरी को डर लगता है और ऐसे में जो भोजपुरी के सिंगर है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और
जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं उनका सुरक्षा कम कर दिया जाता है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।